नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और इस साल डीएनए के आखिरी एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हमारी अगली मुलाकात अब 2017 में होगी, यानी नए साल में होगी। डीएनए के इस एपिसोड में हम आपको वर्ष 2016 के कुछ बेहतरीन विश्लेषण दिखाएंगे। ये इस साल के सबसे यादगार एपिसोड्स थे जिन्हें आपका ढेर सारा प्यार मिला। इस वर्ष डीएनए में हम आपको सियाचिन के देशभक्ति वाले सफर पर लेकर गए थे। सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड यानी युद्ध क्षेत्र कहा जाता है और वहां से हमने देश के असली योद्धाओं की जांबाजी की कहानी आपको दिखाई थी। अपने रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कैसे 20,000 फुट की ऊंचाई पर भले ही ऑक्सीजन कम हो, लेकिन देशभक्ति बहुत ज्यादा है। यहाँ तापमान भले ही शून्य से नीचे रहता हो, लेकिन जवानों के आसमान से ऊंचे हौसलों में कोई कमी नहीं आती। ये सियाचिन के -50 डिग्री वाले माहौल से एक अभूतपूर्व रिपोर्टिंग थी। इसलिए आज हम आपको एक बार फिर सियाचिन के सफर पर लेकर चलेंगे। इसके अलावा इसी वर्ष अक्टूबर में मैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग गया था। यहाँ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी के जवान बहुत कठिन परिस्थितियों में देश की सीमा की रक्षा करते हैं। इन जवानों के शौर्य को सलाम करने के लिए हमने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जाने का फैसला किया था। हम भारत और चीन के बॉर्डर पर आईटीबीपी की चूना पोस्ट पर भी गए थे, जिसे आप गूगल मैप्स पर भी ढूंढ नहीं पाएंगे। ये बहुत मुश्किल सफर था, इसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। इसलिए आज हम आपको इस मुश्किल लेकिन देशभक्ति से भरपूर सफर पर भी लेकर जाना चाहते हैं। और आज साल का आखिरी दिन है। आज के दिन अगर हम देशभक्ति वाला डीएनए करें, आज के दिन अगर आप अपने सैनिकों को सलाम करें, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल का तोहफा दिया है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम ने अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए कुछ फायदे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में लोगों को घर खरीदने के लिए 2 नई योजनाएं बनाई गई हैं। 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट मिलेगी, जबकि 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट मिलेगी। घर की मरम्मत के लिए 2 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट मिलेगी। जिला सहकारी सेंट्रल बैंक और प्राइमरी सोसाइटी से खरीफ और रबी की बुआई के लिए कर्ज लेने वाले किसानों को 60 दिन के कर्ज का ब्याज सरकार देगी। अगले 3 महीने में 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड्स को रुपए कार्ड में बदला जाएगा। सीनियर सिटीजन को 7.5 लाख रुपए तक की रकम पर 10 लाख तक के लिए सालाना 8% ब्याज मिलेगा, जिसे वो हर महीने निकाल सकेंगे। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6,000 रुपयों की मदद दी जाएगी। इस मौके पर पीएम ने ये भी कहा कि काले धन के खिलाफ इस लड़ाई को हम रुकने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ इस लड़ाई की सफलता के कारण ये चर्चा बहुत स्वाभाविक है कि अब बेईमानों का क्या होगा, बेईमानों पर क्या बीतेगी, बेईमानों को क्या सजा होगी। भाइयों और बहनों, कानून का काम करेगा, पूरी कठोरता से करेगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने 20 घंटे बाद यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का निष्कासन वापस ले लिया। अखिलेश के अलावा उन्होंने अपने चचेरे भाई रामगोपाल यादव का भी निष्कासन वापस ले लिया। तो नेताजी का मुझे आदेश मिला है कि अखिलेश यादव और श्री रामगोपाल जी को तत्काल प्रभाव से अभी बहाल किया जाता है और उनका निष्कासन रद्द किया जाता है। अखिलेश सरकार में मंत्री और पार्टी नेता आजम खान ने मुलायम और अखिलेश के बीच सुलह में अहम भूमिका निभाई। आजम ने पहले मुलायम सिंह यादव से मिलकर अखिलेश की जमकर पैरवी की। इसके बाद वो अखिलेश से मिले और उन्हें साथ लेकर मुलायम के घर पहुंचे। मुलायम और अखिलेश की बातचीत के बाद निष्कासन रद्द करने का ऐलान किया गया। तो परिवार में संकट चल रहा था, उसको खत्म करा दिया। कैसे आप इतना सब कुछ कराने में सफल हो? कुछ नहीं, अपने रिश्ते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी है, ये तो जानते ही हैं मैं पार्टी के लिए क्या हूँ। अखिलेश खैमे की तरफ से कल बुलाया गया पार्टी का आपातकालीन राष्ट्रीय अधिवेशन तय कार्यक्रम के मुताबिक होगा। कल सुबह 11 बजे से लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में होने वाले अधिवेशन में कुछ अहम प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। कल हमारा सम्मेलन हो रहा है विधिवत, पहले की तरह सम्मेलन होगा और सम्मेलन में जो
सम्मेलन निर्णय लेना चाहेगा वो निर्णय लेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से ट्वीट करके कोई फर्क नहीं। निष्कासन वापस लिए जाने से पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने घर पर विधायकों और दूसरे नेताओं की बैठक बुलाई। सुबह 9 बजे से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। दोपहर तक 202 विधायक बैठक में पहुंचे। इसके अलावा 35 विधान पार्षद भी साथ देने के लिए पहुंचे। सभी ने अखिलेश के समर्थन में दस्तखत भी किए। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बना ली है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश यानी पीपीए के 33 विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। पीपीए के 43 में से 33 विधायकों की परेड सीएम ने विधानसभा स्पीकर तेजिंग नोरबू के सामने करवाई। स्पीकर ने इन्हें बीजेपी विधायक के रूप में मान्यता दे दी है। इस तरह 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के अब 44 विधायक हो गए हैं। पूरा विधायक मोर देन 2/3 सब लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग को अभी पीपीए पार्टी छोड़ के वी शुड गो अलोंग विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। अरुणाचल में ताजा संकट की शुरुआत 2 दिन पहले हुई थी, जब पीपीए अध्यक्ष काहफा बेंगिया ने सीएम पेमा खांडू समेत 7 विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। आज 4 और विधायकों को पीपीए से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इसके फौरन बाद पेमा खांडू ने 33 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल ने आज दिल्ली के नए उपराज्यपाल पद की शपथ ली। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी रोहिणी ने बैजल को शपथ दिलाई। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में समस्याएं बहुत ज्यादा है और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। बैजल ने ये भी कहा कि वो दिल्ली सरकार से भी समस्याओं को लेकर बात करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, विमेन्स सेफ्टी वगैरह वगैरह, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक कम्युनिटीज, यू ऑल नो, हम लोग सब जानते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको हल करने के लिए जो कुछ होगा भरसक प्रयत्न करेंगे, बैठकर प्रयत्न। देश के नए थल सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ने आज अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत ने आज 37वें थल सेना प्रमुख का काम संभाला। रावत ने दलबीर सिंह की जगह ली है, जो 42 साल के बाद सेना से रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के मौके पर दलबीर सिंह ने कहा कि सेना हर अंदरूनी और बाहरी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। कोई मेजर एक्शन होता है तो उसका रिस्पांस मोर देन एडिक्वेट, इमीडिएट और इंटेंस होगा, और यही हमने इंडियन आर्मी ने पिछले 2.5 साल में कर दिखाया है। दूसरी तरफ एयर मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ ने देश के 25वें वायुसेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली। धनोआ ने अरूप राहा की जगह ली है। भारत में भले ही नए साल का इंतजार हो रहा है, लेकिन दुनिया के कई देशों में 2017 ने दस्तक दे दी है। सबसे पहले नए साल का जश्न न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में शुरू हुआ। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे के करीब यहाँ नए साल का जश्न शुरू हो गया। 328 मीटर ऊंचे स्काई टावर से जोरदार आतिशबाजी की गई। यहाँ करीब 500 किलो पटाखे फोड़े गए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर में भी नए साल का शानदार स्वागत हुआ। आतिशबाजी से सिडनी का आसमान जगमग हो उठा।